हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एपिक्सल में। और ये आज की जो क्लास है वो फोटोशॉप पे होने वाली है और क्लास नंबर 9th है। इसके अंदर हम लोग इरेजर टूल को कवर करने वाले हैं। बेसिकली फोटोशॉप में 3 टाइप के इरेजर टूल होते हैं: इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। हम लोग इस वीडियो के अंदर ये बताने वाले हैं कि कौन सा टूल कहाँ यूज करना है और किस किस टाइप से हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि बालों कटिंग के लिए क्या होता है, जैसे कि आपको है ना प्लेन बैकग्राउंड है पीछे, तो वहां पे कौन सा इरेजर टूल काम में लेना है। और बेसिकली कुछ पार्ट्स को अगर आपको इरेज करना है तो वो कैसे लेना है। जैसे हम लोग बैनर पोस्टर बनाते हैं तो वहां पे हमें कुछ क्लिप्स चाहिए होती है जो कि पीएनजी के अंदर जो ट्रांसपेरेंट हमें यूज करनी होती है, तो ये टूल हम लोग वहां पे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। वैसे तो आजकल बहुत एआई के टूल आगे हैं जो कि बैकग्राउंड रिमूवर काम करते हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर हम लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इरेजर टूल। इरेजर के लिए हम जैसे मान लो कोई भी एक फोटो ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे कुछ एनिमल्स वगैरह का फोटो ले लिया। जैसे ये एनिमल्स, इसका हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, इमेज में रिवेल, रिवेल का मतलब जितनी बड़ी मेरी इमेज है उतनी बड़ी मेरी कैनवास की साइज हो जाएगी। ये इतनी बड़ी कैनवास साइज हो गई। अब ये इरेजर टूल हम देखो, ये इरेजर टूल ऐसे यूज करना है। यहाँ पे हम लिया, इसका जो इरेजर का शॉर्टकट की है वो है ई से हमारा टूल आता है। मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ हमारे को। जैसे मान लो जो इसके इंटरनल टूल है अंदर वाले, ये टूल कब शो होते हैं, मैं काम कर रहा हूँ शॉर्टकट से, मैं इस मोड पे हूँ और अब मुझे क्या करना है कि अंदर जाना है, मतलब इनके अंदर वाला सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ में आप उस शॉर्टकट की को बार बार यूज करो तो वो उसके इंटरनली टूल जो रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये देखो, मैं ई प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ में, तो मेरे क्या हो रहा है, ये अंदर वाले टूल सिलेक्ट हो रहे हैं। या तो आप मैनुअली जाके कर लो, अदरवाइज आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। तो हमने पहले ये टूल लिया। अब बात आती है इसके अंदर यहाँ ब्रशेज की। तो यहाँ ब्रश क्या होते हैं, सॉफ्ट ब्रश होते हैं। जैसे ये देखो, ये सॉफ्ट ब्रश है, इसमें क्या होगा, फेड होते हुए आएगा कोई चीज़। ठीक है, ये देखो ये फेड होते भाई। ठीक है, एक इसके अंदर हार्ड ब्रश होते हैं। ठीक है, तो हार्ड ब्रश कैसे, जैसे हमने यहाँ से टूल सेलेक्ट किया ये वाला, तो एकदम ये हार्ड, बिल्कुल यहाँ पे आपको स्टिक मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। और यहाँ से अगर आप ये टूल फेड वाला टूल लोगे तो ये क्या होगा, एकदम फेड वाला इसमें रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे क्या करना है, इसको यूज करने के तरीके भी अपने को पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे ये भी मुझे वहाँ शो करना है, यहाँ पे मुझे शो करना है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल टी किया और इसको हॉरिजॉन्टली कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इरेजर टूल लिया, इसको बहुत बड़ा किया और ये यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से ये कर दिया मैंने। अब देखो थोड़ा इसको अपन ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखो, ये देखो यहाँ पे आपको लग नहीं रहा है कि ये कहीं से दूसरी जगह से लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस इमेज को फेड कर दिया। ठीक है, ये फेड कर दिया, तो ये देखो ये मर्ज हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से हम लोग इरेजर टूल को एक स्मार्टली तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हमने देखा था इरेजर टूल, इससे हमने दो ऑब्जेक्टों को मर्ज करना सीखा था। अब सेकंड जो हम लोग टूल देख रहे हैं वो बैकग्राउंड इरेज टूल है। बैकग्राउंड इरेज के अंदर ये क्या करता है, जैसे ये बारीक बारीक जगह है ना, इसको ये देखो ये बहुत अच्छी तरीके से कटिंग करता है इसके अंदर। ये देखो, इसको हमें क्या करना पड़ता है, इस एज से मिलाना होता है इसको, आउटलाइन और जो हमारा मेन है ये बैकग्राउंड, इन दोनों को पास पास में इसको आपको लेके जाना है इस तरह से। ये कटिंग अपने आप खुद कर देगा, बस आपको तो इसको इस लाइन को इसके साथ साथ में लेके चलना है, ये इस तरह से। बहुत अच्छा टूल है ये। इसके ऊपर हम लोग पूरा एक वीडियो भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको बाल कटिंग वगैरह का बताएंगे। ये देखो ये आ गया। इसी तरह से हम लोग इसको इधर से भी कर सकते हैं। ये देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से ये काम हो रहा है अपना। ये देखो थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। आउटलाइन और ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ काम करना है अपने को, जिससे कि अपनी कटिंग है ना बहुत फास्ट हो जाती है।
बाकी जो टूल है जैसे पेन टूल है या फिर आपके लेसो टूल है, इन टूलों से इसकी कटिंग सही नहीं होती है, इतना आप डीप में कटिंग नहीं कर पाते हो, इसलिए हमें इस टूल का यूज करना है। ये देखो, बस ये अपने को रखना है ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर फर्स्ट वाला टूल लिया और इसको हम लोग इरेज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से, ये इस तरह से हम लोग इसको इरेज कर देंगे। तो ये हमारा ये टूल हो गया। इसके अंदर हम लोग इस वाले टूल का भी यूज कर सकते हैं, मैजिक वैन टूल का। मैजिक वैन क्या करता है, सिंगल कलर को करता है, लेकिन यहाँ पे ये यूज नहीं आएगा। हम थोड़ा इसको ब्रश को बड़ा कर लेते हैं और इसको इस तरह से हम लोग इसका इरेज कर सकते हैं इसको। ये देखो कितना अच्छे तरीके से कटिंग हो गया ये। इस तरह से आप कोई भी टूल ले सकते हो। इसमें सिलेक्शन टूल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से भी हम लोग जल्दी सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर हम लोग उससे अपना काम कर सकते हैं। ये देखो, तो ये देखो, ये इसकी जो बारीक बारीक कटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। ये देखो, इस तरह से हमने इसको ले लिया है। अब आप जहाँ चाहो दूसरा बैकग्राउंड अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो इसके अंदर। तो जैसे मान लो आपको कोई और बीजी लेना है, वो हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लो ये बीजी लेना है आपको, तो हम लोग कंट्रोल टी किया, इसको हमने बड़ा कर दिया, कंट्रोल टी किया, इसको हमने इधर कर दिया और इसको बैकग्राउंड में हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से हमने देखो, ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक जो कटिंग थी वो आराम से यहाँ पे हो गई है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इस वाले टूल का यूज होता है सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करने में, और इस वाले टूल का यूज होता है जहाँ में बारीक बारीक के इमेज को कट करना हो। और ये मैजिक वैन टूल है, ये जिस कलर को आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लो ये प्लेन कलर में काम आता है, जैसे मान लो ये इमेज है अभी, तो इसके अंदर जो ये पीछे का ग्रे कलर आ रहा है उसको अच्छी तरीके से इरेज कर सकता है ये। जैसे ये देखो, ये एक ही बार में इरेज हो गया। जैसे मान लो आपको कोई फोटोग्राफ है, जैसे यहाँ पे जैसे हमने ये फोटोज लिए, अब हमने यहाँ से कॉपी किया और कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी किया। अब जैसे ये पीछे का बैकग्राउंड हटाना है, तो यहाँ पे इसका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। आपको कितना फास्ट करना है, ये देखो ये हो गया। ये देखो एक ही बार में आपके ये ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। जहाँ सिंगल बैकग्राउंड होता है, जैसे हमारा यहाँ पे था, तो हमारे को अगर यहाँ जैसे अभी ये देखो ये यहाँ पे आ रहा ना ये बैकग्राउंड, तो हमने क्या किया, इस मैजिक वैन टूल को लिया और यहाँ पे एक ही बार में, लेकिन ये इसने अच्छा देखो ये पूरा बिगाड़ दिया इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सिंगल बीजी है, जैसे अभी यहाँ सिंगल बीजी है, तो यहाँ पे ये एक ही बार में इसको कटिंग कर देगा। ये देखो ये यहाँ से। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इसके अंदर जहाँ पे सिंगल बीजी होता है, जैसे प्लेन कलर होता है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जहाँ कुछ बारीक बारीक चीज़ों कटिंग करनी है वहाँ पे हम इस टूल का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमारा मिक्सअप ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हो, हमें उसको मर्ज करना हो कहीं पे, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि इरेजर टूल में से कौन से टूल का हमें कहाँ यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।